तो रावण चिराग पलटेंगे उत्तर प्रदेश का पूरा गेम। उपचुनाव को लेकर लगातार अलग अलग कयासे अटकलें लग रही हैं। तमाम सियासी समीकरण अलग अलग सियासी जानकार बता रहे हैं। अलग अलग लोगों के राय मशवरे लगातार सामने आ रहे हैं उपचुनावों को लेकर। इस दौरान एक बड़ी खबर बीते रोज वजूद में आती है कि चिराग पासवान ने बिहार से अपना सियासी जो गतिविधियां हैं वो उत्तर प्रदेश में भी अपना दायरा बढ़ा लिया है। चिराग पासवान को लेकर इस तरह की अटकलें हैं कि 6 सीटों पर जहां पर पासी वोटर्स की मुख्यता है, वहां पर वो अपना प्रचार प्रसार करने में लगातार मुखर तौर पर आगे आ रहे हैं। इसको लेकर इस तरह की बातें होने लगी हैं कि वो उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में बड़ा खेल कर सकते हैं। तमाम समीकरण अब गड़बड़ाने लगे हैं और कुछ इस तरह स्थिति चंद्रशेखर रावण की भी है। 5 जिलों में जिन में 5 विधानसभाओं में जहां पर चुनाव होने हैं वो अपने प्रभारी नियुक्त कर चुके हैं। अलग होकर बिल्कुल स्वतंत्र तौर पर उन्होंने 5 प्रभारी अपनी आजाद समाज पार्टी काशीराम जो है उसको लेकर उन्होंने अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं। तमाम अटकलें बनती बिगड़ती रही कि शायद वो उपचुनावों में अखिलेश यादव का समर्थन दे दें, लेकिन ऐसा हो ना पाया। अब एकला चलो की राह पर चंद्रशेखर रावण हैं। चिराग और रावण इसलिए हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो है वो पूरा गेम पलट सकते हैं। और ये जो चर्चा है, ये जो वीडियो है पूरा, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उपचुनावों में कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जिसमें उपचुनाव के समीकरण जो हैं 10 सीटों के जो उपचुनाव हैं उत्तर प्रदेश में, संभावित तारीख है 10 अक्टूबर ऐलान हो सकता है। उसमें कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जो पूरा ये सियासी समीकरण जो है बदल सकते हैं। इसको लेकर जो चंद्रशेखर, अगर रावण की बात की जाए तो चंद्रशेखर रावण ने जो 5 जिलों में अलग अलग विधानसभाओं में जो प्रभारी उतारे हैं वो एक बड़ी हेडलाइन बन रही है और सियासी जानकार इसका काफी अलग अलग तरीके से आकलन कर रहे हैं। अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव ने बीते रोज काफी अजय राय से उनकी अनबन की खबरें भी आई थी। अजय राय बीते रोज सपा, एक समाजवादी पार्टी के लीडर के घर पहुंचे थे और इस तरह की अटकलें लगने लगी थी कि 2 समाजवादी पार्टी के, हालांकि ऑफिशियली उनका नाम अभी अनाउंस नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के 2 दिग्गज नेता जो हैं वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं और अपने साथ एक बड़ा समाजवादी पार्टी का खेमा भी अपने साथ ले जा सकते हैं। इसलिए अखिलेश यादव टेंशन में। क्या स्थिति है यूपी के उपचुनावों की वो आपको अब बताएंगे। संभावित तारीख हमने आपको बताई 10 अक्टूबर है। 10 अक्टूबर को उपचुनावों का ऐलान हो सकता है। योगी के लिए इस बार, सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में इस बार फैजाबाद जो लोकसभा सीट थी वहां पर अयोध्या विधानसभा को अगर छोड़ दिया जाए तो अलग अलग फैजाबाद की विधानसभाएं वहां योगी आदित्यनाथ को मुंह की खानी पड़ी थी। और इस बार मिल्कीपुर से भी वहां की जो विधानसभा है वहां पर उपचुनाव हैं। तो अलग अलग 10 सीटों पर योगी आदित्यनाथ की काफी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि पिछले लोकसभा में जो परफॉर्मेंस खराब हुई उसका प्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार कहीं ना कहीं पार्टी के जो लीडर्स हैं, उनके ही लीडर दबे स्वर में योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराते हैं। यहां तक केशव मौर्य से उनकी कथित अनबन की जो खबरें थी, केशव मौर्य अभी दबे स्वर में बोले कि हम 2022 चुनाव जैसा रिजल्ट जो है वो 2027 में देंगे। उन्होंने 2024 का जिक्र नहीं किया। तो इसको लेकर ये अटकलें लगने लगी थी कि क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व उनकी ही पार्टी को रास नहीं आ रहा। ये एक बड़ा तथ्य है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो वो कांग्रेस अपनी परफॉर्मेंस से काफी गदगद नजर आ रही है और 50-50 के फॉर्मूले में चलने लगी है। चाहे वो 27 का आगामी विधानसभा चुनाव है तो 200 सीटों पर कहा जा रहा है कि दावा ठोक रही है वो। समाजवादी पार्टी से इंडी गठबंधन में अगर रहना है तो राहुल गांधी की ओर से ये कहा गया है, ऐसे सूत्र दावा करते हैं कि मीटिंग में, कि भाई 200 सीटों के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग लिस्ट पूरी तैयार हो चुकी है। और उपचुनाव की बात की जाए तो 5 सीटों पर है कि अगर समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन में रहेगी तो कांग्रेस को 5 सीटों से कांग्रेस के साथ समझौता करना पड़ेगा। अखिलेश यादव को एक ये बड़ा मुख्य बिंदु है जिसको उपचुनाव को लेकर माना जा रहा है। और कांग्रेस का 5 सीटों पर दावा है, हमने आपको बताया। अब बड़ा सवाल यह कि क्या अखिलेश यादव इस सहमति की ओर बढ़ेंगे इस प्रस्ताव पर, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि आपने एक फैक्टर और देखा होगा कि
उपचुनावों के मतलब जब रणभेड़ी बजी थी उसके लोकसभा चुनावों के ठीक बाद से आपने देखा होगा अखिलेश यादव की जो सक्रियता है वो केंद्र में बहुत ज्यादा बढ़ी थी। अब सियासी जानकारों से हम बात करते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल एक्सपर्ट से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई अखिलेश यादव तो केंद्र में ही रहेंगे, केंद्र में ही फोकस करेंगे, क्योंकि उन्हें अगर इंडी गठबंधन जब वजूद में आता है, अगर सरकार में आता है आगामी लोकसभा चुनावों में, तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं एक अहम मंत्रालय पर दावा ठोके, इसलिए उन्हें केंद्र में एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अखिलेश यादव जो है, ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव जो है क्या मानेंगे इस प्रस्ताव को कांग्रेस के। बड़ा सवाल है। मिल्कीपुर विधानसभा की अगर बात की जाए, जो हमने कहा है कि चंद्रशेखर रावण जो है वो गेम पलट सकते हैं, चिराग पासवान गेम पलट सकते हैं, तो चंद्रशेखर आजाद रावण और चिराग पासवान दोनों की मिल्कीपुर सीट पर बहुत ज्यादा फोकस है। दोनों ही दिग्गजों का बहुत ज्यादा फोकस है मिल्कीपुर सीट को लेकर, और मिल्कीपुर सीट में ही सीएम योगी आदित्यनाथ की इस बार प्रतिष्ठा दांव पर है, और अवधेश प्रसाद की भी जो अभी अयोध्या फैजाबाद लोकसभा से वहां पर सांसद निर्वाचित हुए, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। और जब ऐसे में चिराग पासवान और ये चंद्रशेखर रावण वहां पर सक्रियता बढ़ाते हैं, तो टेंशन बढ़ना समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए लाजमी है। और अगर आपको अन्य बिंदुओं पर जिक्र करें तो रावण को आपको मैंने बताया 5 सीटों पर प्रभारी उतारे हैं उसने। चिराग पासवान भी चुनावी मैदान में है। ओपी राजभर एक अलग तरह का हर बार समीकरण, पूर्वांचल में उनकी अच्छी पकड़ है, तो ओपी राजभर जो है वो भी अपना दलित वोट लेकर एक नया समीकरण सेट करने की तैयारी में। हालांकि अभी एनडीए समर्थित हैं, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार के समर्थन में है। इसके पहले अखिलेश यादव के साथ थे। राजभर को भले ही एक बड़ा सत्ता में उनका प्रभाव ना हो, लेकिन उनके वोटर्स जो हैं उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दलित वोटर्स की एक बड़ी संख्या, राजभर समाज से आने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या ओपी राजभर को सपोर्ट करती है, तो ओपी राजभर जो है वो पूरा खेल पलट सकते हैं। तमाम समीकरण जो हैं पूर्वांचल के उन्हें पलट सकते हैं। राहुल के साथ आने से अखिलेश को नुकसान होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है कि क्या लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो साथ आए थे, तो इस तरह की बातें भी कही जा रही थी कि अखिलेश यादव जो हैं वो उत्तर प्रदेश में अच्छी परफॉर्मेंस और भी ज्यादा कर सकते थे, क्योंकि उनके पक्ष में लहर थी। लेकिन राहुल गांधी ने उनकी कुछ सीटें अपने पाले में करी जो शायद वो समाजवादी पार्टी उनमें बढ़त बना सकती थी। तो इस तरह के बिंदु, मुख्य बिंदु भी हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि राहुल के साथ आने से क्या अखिलेश यादव को नुकसान होता है। अगर आपको क्या लगता है, अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या राहुल, यूपी के जो 2 लड़के हैं, उनके साथ आने से क्या उन दोनों को खास तौर पर समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। अब सबसे अहम बिंदु है जो इस चर्चा का, इस वीडियो का जो अहम बिंदु, उस पर हम आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं। यह सवाल बहुत उठ रहा है कि क्या 2 खेमे में है योगी आदित्यनाथ सरकार। ये एक बड़ा सवाल है। तमाम अनऑफिशियली इस तरह की खबरें चल रही हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, और योगी आदित्यनाथ सीएम, उन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा, इस तरह की खबरें हैं। हालांकि इसकी पुष्टि हम लोग नहीं कर सकते। तमाम लखनऊ के जो हमारे विश्वस्त सूत्र हैं उनकी ओर से यह दावा किया जाता है। तमाम अहम अलग अलग बैठकों को आपने देखा होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा होगा, तमाम रैलियों को देखा होगा। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ एक दूसरे से कन्नी काटते हुए नजर आए। तो इसको लेकर यह कहा जा रहा है कि क्या ये जो 10 अलग अलग जिलों में उपचुनाव हैं, इसमें क्या ये 2 खेमे ही भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को, समीकरण को, जातिगत समीकरण को बिगाड़ने का काम करेंगे। ये एक अहम तथ्य है, बड़ी बात है ये। इसको लेकर अब एक तथ्य और मौजूद है इसको लेकर कि ये कहा जा रहा है अब एक तथ्य और भी मौजूद है कि क्या इस बार ओवैसी फैक्टर जो है वो मुस्लिम वोट प्रभावित करेगा। असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के चीफ,
इस बार उपचुनावों में हालांकि उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा एक्टिव नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने सक्रियता बढ़ा दी है। तो उनके हालिया बयान क्या मुस्लिम वोट को कहीं ना कहीं कुछ काटेंगे, और अगर काटते हैं तो DYM समीकरण जो है वो समाजवादी पार्टी का जो लगातार वो साथी आई है वो गड़बड़ाएगा। तो ओवैसी की सक्रियता भी एक मुख्य बिंदु है उत्तर प्रदेश में। और एक अब आपको महत्वपूर्ण बिंदु और ज्यादा बताते हैं कि पिछले लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 17 सीटों पर सहमति रखनी पड़ी थी। समाजवादी पार्टी जो है वो 63 सीटों से चुनाव में गई थी। 17 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 63। लेकिन इस बार जो है इस तरह की बात कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है वो 50-50 के फॉर्मूले पर ही विधानसभा चुनावों में, लोकसभा चुनावों का ये इनपुट है, लेकिन इस बार के जो विधानसभा चुनाव है कांग्रेस का मनोबल बढ़ा हुआ है। तो वो इंडी गठबंधन अगर वजूद में रहना है तो फिर समाजवादी पार्टी मुखिया को इसमें सहमति रखनी होगी। एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु कि ठाकुरवाद का, कथित ठाकुरवाद जो है उसका खामियाजा योगी आदित्यनाथ को क्या भुगतना पड़ सकता है। इस तरह की तमाम अटकलें, तमाम दावे किए जाते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तमाम पदों में ठाकुर जाति को वरीयता दी गई, ऐसा कथित तौर पर दावा किया जाता रहा है। हालांकि इसको पुष्ट सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता, ऐसा ऑफिशियल कोई डाटा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जो कथित अटकलें हैं, जो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है ठाकुरवाद का योगी आदित्यनाथ सरकार में, क्या उसका खामियाजा उनको उपचुनावों में भुगतना पड़ेगा योगी आदित्यनाथ को। DY समीकरण उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी खेमे के लिहाज से काफ़ी अहम माना जाता है, दलित और यादव के। और इस बार की जो 10 सीटें हैं जो हमने अभी रिसर्च करी उसमें ये जो 40% वोट है वो दलित और DY समीकरण को साधता हुआ नजर आता है। तो DY समीकरण जो भी साधेगा, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने भी अलग अलग जगहों पर दलित वोटर्स पर फोकस है। तो DY समीकरण जो है वो अखिलेश का भला इस बार कर पाता है क्या। DY दलित और यादव उनके साथ रहते हैं, या फिर चंद्रशेखर रावण या चिराग पासवान जो एक्टिव हैं उत्तर प्रदेश में वो अखिलेश यादव का नुकसान करा सकते हैं। और मुस्लिम वोटर्स का भरोसा जो भारतीय जनता पार्टी है वो कितना जीत पाएगी, इसमें भी एक महत्वपूर्ण एंगल जो है वो चंद्रशेखर रावण का आ जाता है, क्योंकि चंद्रशेखर रावण दलित और मुस्लिम DM समीकरण पर चलते आए हैं। तो चंद्रशेखर रावण जब उपचुनाव में एक्टिव होंगे, 5 जिलों में उन्होंने प्रभारी बनाए हुए हैं, तो फिर मुस्लिम वोटर्स अगर कहा जाता रहा है कि अब तक वो बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी के साथ जाते थे। इस बार मायावती की कुछ खास सक्रियता जब नहीं दिख रही है उपचुनावों में, तो समाजवादी पार्टी से अगर अलग होते हैं तो वो चंद्रशेखर रावण के पास ही जाएंगे। पासी समाज जो है वो चिराग पासवान के पास जा सकता है। तो पूरी जो है एक नई तरह की परिभाषा जो है, नई तरह के समीकरण आपको इस बार के उपचुनावों में देखने को मिल सकते हैं। अब आपको चलते चलते अंतिम क्रम में ये बताते हैं कि किन किन सीटों पर चुनाव है, वहां पर क्या समीकरण है। 10 सीटें हैं ये आप देख रहे हैं, इनमें चुनाव है। करहल सीट है, मिल्कीपुर फैजाबाद विधानसभा की, कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा और सीसामऊ। इसमें से करहल की बात की जाए, कटेहरी की बात की जाए, कुंदरकी की बात की जाए, खैर विधानसभा की बात की जाए, फूलपुर की बात की जाए, ये 7 जो विधानसभाएं हैं वहां पर ऐसा कहा जाता है कि दलित, यादव, पासी और मुस्लिम समाज का जो वोट प्रतिशत है वो अन्य जातियों की तुलना में ज्यादा है। तो DYM समीकरण जो है उनको साधे रहना बहुत जरूरी है। इसलिए हम दोबारा कह रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण, चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी के काशीराम के प्रमुख चंद्रशेखर रावण और चिराग पासवान, दोनों की सक्रियता जो है उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों में एक बड़ा खेल कर सकती है, बड़े समीकरण बदल सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, उपचुनावों में चंद्रशेखर आजाद, रावण की और चिराग पासवान की सक्रियता, क्या नए समीकरण उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएंगे उनके आने के बाद, उनकी सक्रियता बढ़ने के बाद? अपनी जो कीमती राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।